नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आने वाले एग्जाम चाहे यूपी ट्रिपल एस सी के हों, चाहे यूपीपीएससी के, चाहे बीपीएससी का, चाहे कोई भी हो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम फोड़ देंगे। और इसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का पोर्शन साथ साथ। ठीक है, तो हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स, इस पर मैंने प्रीवियस वीडियो आपको 5-6 लेक्चर दिए हैं और ऑलमोस्ट 80 बुक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बुक्स एंड उसके ऑथर्स जो हमने पढ़े। ठीक है, अब जो हम लोग जो ये लेक्चर दे रहे हैं ये भी बुक्स एंड ऑथर्स का है और आज 15 बुक और करेंगे। वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट रखा गया है ताकि आप बोर ना फील करें और चीजें इजीली आप एब्जॉर्व कर सके जितना मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एग्जाम चाहे कोई भी हो, कैसा भी एग्जाम हो, आपसे ये बुक्स 100% 2 या 3 बुक्स आपको पूछ ली जाती हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल सी का एग्जाम हो, या यूपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हो, या बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हो, आपसे ये बुक्स एंड ऑथर्स वाला जो टॉपिक है ये पूछा ही जाता है। इसलिए हमने करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी जो रिसेंटली किसी भी ऑथर ने बुक्स जो लिखी है, और उसका ऑथर्स एंड बुक्स दोनों हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और 80 बुक्स कंप्लीट करने के बाद आज हम 15 बुक्स लगभग और करेंगे और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट आपकी सारी बुक्स हो जाएंगी और ये आपका एग्जाम में आना ही है, ये तय है, पक्की बात है। इसलिए आज हम शुरू करते हैं फिर से अपना 6वां या 7वां लेक्चर है ये बुक्स एंड ऑथर्स का। आज बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क के बाद हो सकता है हम लोग डेज को तैयार कर लें कि कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या फिर कौन सी थीम है ना। सब कुछ हम लोग स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। आज जो हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स का स्टैटिक जीके का जो पोर्शन चल रहा है, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स ये हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। 80 बुक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, 81 to 95 हम लोग बुक्स और कंप्लीट करेंगे। तो इतनी ही बुक्स हैं आपकी जो करंट से रिलेट हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, अगर आपने ये बुक्स एंड ऑथर्स आपने तैयार कर लिए तो आपसे 2 से 3 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्का हो जाएंगे कि वो आने ही आने हैं। ठीक है, यही हम लोग स्टैटिक जीके का पोर्शन हल्के हल्के सारा पूरा जो 1 ईयर का करंट अफेयर्स है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आगे आने वाले एग्जाम में चाहे वो वीडियो 2018 हो, ठीक है, 2018 का जो री एग्जाम होगा, वन दरोगा हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम आपका आता है तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स वहां पर मिलेंगी। ठीक, हम चलो स्टार्ट करते हैं। आज 81 नंबर की बुक, मतलब आज की पहली बुक है। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो आपको मॉर्निंग में दिया था तो उसमें मैंने 66 टू 80 बुक्स मैंने कंप्लीट करा दी थी। आज 15 बुक्स और कंप्लीट करेंगे तो आज ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। इस टॉपिक में हमको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, हमने ये बुक एंड ऑथर्स वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया। आज मुझे खत्म करना ही है ये चैप्टर, ये टॉपिक। ठीक है, तो 81 नंबर की बुक्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की बुक है, तो उसको आप लेटर टू सेल्फ के बारे में अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए। लेटर टू सेल्फ नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी है, लेटर टू सेल्फ, लेटर टू सेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर पर लिखी जाती है या कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी बुक्स को लिखता है तो उन बुक्स को हमको तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी इसके राइटर कह सकते हो आप। ठीक है, तो इस बुक को हमने कंप्लीट कर लिया। ये 100% आना तय है आपके एग्जाम में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिटी ऑफ इंसिडेंट, एक बुक मैं आपको बता रहा हूं, सिटी ऑफ इंसिडेंट। इस बुक का ऑथर एनी जैदी, लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक ये वाली बुक, एक मैंने आपको बुक प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, उसमें टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड, वो 100% आपकी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इन बुक्स को नोट डाउन करते रहें साथ ही साथ, और डेली टू डेली आप देखिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, ये 100% आपको बुक्स आपके एग्जाम में मिलेंगी। ठीक, 2 मिनट में भैया, ये दुनिया बड़ी जालिम है, 2 मिनट में छोड़ देती है। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, आप सोए ना, जाग जाए थोड़ा सा, इसलिए मजाक में करता रहता हूं। देखिए, कोई भी अपना हो तो वक्त दे देना उसे, कोई भी अपना हो तो वक्त दे देना उसे, क्योंकि ये दुनिया बेटा बड़ी जालिम है। कोई भी अगर अपना हो तो वक्त दे देना उसे, ये दुनिया बड़ी जालिम है। अगर किसी और ने वक्त दे दिया ना तो पक्का पराया कर दिए जाओगे, इसलिए वक्त दे देना अपने को, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग अब 83 नंबर की बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बुक के बारे में अगर आपने सुना होगा, उल्लास की नाव। उल्लास की नाव, ये विकास झा की बुक है, उल्लास की नाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उल्लास की नाव। ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। विकास झा की ये बुक है। हमारे बीटेक में एक सर थे, झा सर थे, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक इन्वायरमेंट सब्जेक्ट होता है वो पढ़ाते थे, ठीक है। उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ाया, तो उसी से रिलेट कराते हुए मैंने तो भैया याद कर लिया कि उल्लास की नाव, नाव कौन चलाएगा भैया, विकास झा सर चलाएंगे, ठीक है। इसलिए वहाँ से मैं इस बुक को याद कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप चीज़ों को रिलेट करते रहिए, सारी बुक को आप रिलेट कराइए अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी रिलेटिव से, ठीक है, किसी से भी कराइए, ठीक है, नाती पोते जो भी हो सबसे कराइए। आपको बस ये तैयार करना, चाहे जैसे भी करें, ठीक। इसको आप नोट डाउन करिए। नेतागिरी तो हो गई, नेतागिरी की तरफ अगर हम बढ़ लिए, भैया नरेंद्र मोदी जी की हमने बुक पढ़ ली, अब थोड़ा बॉलीवुड में भी एंटर कर जाए तो सलमान खान के बारे में आपने सुना होगा। सलमान खान द मैन, द एक्टर एंड द लीजेंड, ये बुक है, इसको आप नोट डाउन करें। सलमान खान द मैन, द एक्टर, द लीजेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, नोट डाउन करिए इसको। और इसके ऑथर की अगर हम बात करें तो सॉरी, देव प्रिया सान्याल जी हैं, देव प्रिया सान्याल जी हैं इसके ऑथर, आप नोट डाउन करिए जल्दी से। देव प्रिया सान्याल, देव प्रिया सान्याल, ये आप नोट डाउन करिए, ठीक है। बॉलीवुड में हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो एक बुक के बारे में आपको मैं और बताना चाहूंगा, संजीव कुमार जी के बारे में। संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड, संजीव कुमार आप इस उसमें आप देखेंगे, एक पुरानी मूवी है, उसमें जानी दुश्मन करके एक मूवी है, उसमें यही है, संजीव कुमार जी हैं उसमें। एक सॉन्ग था, चलो रे डोली उठाओ कहा, पिया मिलन की रुत आई, ठीक है। तो ये सॉन्ग था उस गाने में, ठीक है, संजीव कुमार जी हैं। तो इनको आप गूगल पर सर्च करिएगा, इनका चेहरा जरूर देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें। अगर आपने मूवी देखी हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पुरानी मूवी है, संजीव कुमार चलो रे डोली उठाओ कार, बहुत अच्छी उसमें सॉन्ग है, काफ़ी फेवरेट सॉन्ग है मेरा वो, ठीक है, संजीव कुमार जी के। इसके संजीव कुमार जी की एक बुक है, द एक्टर वी ऑल लव्ड, द एक्टर संजीव कुमार, द एक्टर वी ऑल लव्ड, द एक्टर वी ऑल लव्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, बॉलीवुड से रिलेट है बुक, ठीक है। तो इसको आप कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भैया। रीता राम मूर्ति गुप्ता, राम मूर्ति गुप्ता जी हैं इसकी ऑथर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक। आज की 6th बुक की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है।
ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर आप बार बार लिख के देखें। कन्फ्यूज़न से एक चीज़ और आई, अ कन्फ्यूज माइंड स्टोरी, अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, ये भी आप नोट डाउन करिए। माइंड स्टोरी, कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, तो साहिल सेठ जी हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, साहिल सेठ। इंपॉर्टेंट बुक है भैया, लिख लीजिए आप, नोट डाउन करिए। 7 नंबर की बुक की तरफ मूव करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से। बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स करके एक बुक है, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। अ फॉर्मूला फॉर सक्सेस, अ विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, अ विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब सक्सेस है, विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, बिजनेस, स्पोर्ट्स। विनीत सर हैं, उनके साथ मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ, क्रिकेट बहुत खेलना पसंद करता हूँ। आपके विनीत सर जो पढ़ाते हैं हमारे चैनल पर, तो उनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने वहीं से भैया याद कर लिया, ठीक है। स्पोर्ट्स हमारे साथ में खेलते हैं, तो विनीत कर्णिक करके हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा, विनीत कर्णिक। आपको जैसे याद करना है, बस याद करना है, किसी से भी रिलेट कराइए, आपको चीज़ें आनी चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ, ठीक। ट्रिक आप खुद बनाएं, ठीक है, मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको बनानी है, बस आपको ट्रिक आप खुद बनाएं, खुद की बनाई हुई ट्रिक आपके दिमाग में घुस जाती है, आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बुक है मानसून, मानसून, इसके ऑथर की अगर बात करें तो अभय के, ठीक, ये आप नोट डाउन करिए, अभय के, ठीक। 9th नंबर की बुक की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तब सबसे पहले हमने आपको एनी जैदी की बुक बता दी, सिटी ऑफ इंसिडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक। लेटर टू सेल्फ, नरेंद्र मोदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स आज मैं बता रहा हूँ, और ये लास्ट लेक्चर है आपके इन बुक्स का, ठीक है। इसके बाद बुक्स एंड, अगर बुक्स एंड ऑथर हमारे पास कुछ नई बुक्स आती है तो मैं उसको बताता रहूँगा आपको क्लासेस में बीच बीच में। वैसे अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो मैं आपको आज कंप्लीट करा दिया, तो इसको आप नोट डाउन करते रहें। 9th नंबर की बुक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। अगर इस बुक की बात करें, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, तो ये मिथिलेश तिवारी जी हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है, मिथिलेश तिवारी, ठीक। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो साइमन सेवेग जी ने ये लिखी है, ठीक है, साइमन से बैग, बैग से याद करिए, बैग उठा के भैया हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइमन से बैग 91,
ठीक है, हल्के हल्के हम लोग देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम लोगों ने क्या है, बूंद बूंद करके ही पढ़ा है, आज घड़ा भर रहा है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का, ये कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, एक नालंदा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, नालंदा बुक। ठीक है, नालंदा, नालंदा नालंदा until we meet again। ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, गौतम बोरा जी की, इसको भी आप नोट डाउन करिए, गौतम बोरा, इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है ना इंपॉर्टेंट बुक। ठीक, जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन करते रहिए, बूंद बूंद से आज हम लोग घड़ा भर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, 92 नंबर की बुक कार्बेट पे पढ़ेंगे, द कार्बेट पेपर, द कॉर्बेट पेपर, द कॉर्बेट पेपर। अगर इस बुक की बात करें तो शाह जी ने लिखी है ये। ठीक है, अक्षय शाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अक्षय शाह। ठीक है, ये 100% आपका कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। ठीक है, स्टीफन अल्टर, ये दो लोग हैं इसके ऑथर हैं, इसको आप नोट डाउन करिए, स्टीफन अल्टर। ठीक है, ठीक, 93 नंबर की बुक की अगर बात करें, ठीक है, नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, 100% आपकी आनी ही आनी है, चाहे लिख के ले लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आनी ही आनी है। और तो कुछ, हाँ 93 कॉर्बेट पेपर्स लिख लिया, अक्षय शाह एंड स्टीफन अल्टन। ठीक है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ऑन बोर्ड ध्यान रखिएगा बेटा, ये बीसीसीआई से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, या फिर किसी मतलब प्लेयर की कोई बुक है, तो इसको आप नोट डाउन करते रहिए, ये 100% आपकी आनी है। माई ईयर्स इन बीसीसीआई, माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप नोट डाउन करते रहिए। रत्नाकर शेट्टी जी की ये बुक है, रत्नाकर शेट्टी, रत्नाकर शेट्टी। ठीक है, रत्नाकर शेट्टी जी, जल्दी से नोट करिए। मोदी जी के बारे में एक भी भैया एक बुक और पढ़ेंगे, मोदी @20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, मोदी ये वाला @, ठीक है, @20, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये आना है, जहाँ पर ये इस तरीके के सिंबल आ जाते हैं, ये 100% आपका आना ही आना होता है। ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, डिलीवरी, मोदी @20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये जो लिखी है, अगर इस बुक की अगर चर्चा की जाए तो ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन द्वारा ये लिखी गई है, ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन, इस बुक को इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक, ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बताई, इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक, 94 बुक हो गई, एक बुक और बच रही है कोई, मोदी जी हो गए। एक बुक के बारे में अगर हम चर्चा करें, अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, अ कंट्री कॉल्ड चाइल्ड
ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, ठीक है। और ये शायद मैं करवा भी चुका हूँ, शायद अगर रिपीट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ठीक है, रिपीट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिपीट है तो हमको अच्छे से और तैयार हो रही है। ये दीप्ति नवल ने लिखी है, दीप्ति नवल, दीप्ति नवल जी। ये मैंने बुक्स आपको आज कंप्लीट करा दी, ठीक है। जो इसमें बुक बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको। लेटर टू सेल्फ, सिटी ऑफ इंसिडेंट, एनी जेदी की, उल्लास की नाव, विकास झा, इम्पॉर्टेंट है। ये दो आपकी बॉलीवुड की हैं मूवी, बॉलीवुड की बुक हैं, ठीक है। अ कन्फ्यूज माइंड स्टोरी, साहिल सेठ ने। बिजनेस वाली आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा। मानसून कर लीजिएगा भैया। अभय के द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, साइमन सेवक। नालंदा वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, नालंदा वाली, ये वही नालंदा है जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, नालंदा। बाकी ये सब मैंने आपको दीप्ति नवल जी की आपको पुस्तक बता दी। और ये बुक्स एंड ऑथर्स, आज हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन, ये वाला टॉपिक फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा। उससे पहले आप ये सारी नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। कोई भी प्रॉब्लम हो, फिट फॉर एग्ज़ाम को मेल आईडी है आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर पता है, उस व्हाट्सएप में आप कोई भी अपना डाउट, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। बाकी ये जो बुक्स हैं इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि आएंगी आपके एग्ज़ाम में, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी अगर आगे कोई भी बुक एंड ऑथर्स अगर नए नए आते हैं करंट अफेयर से रिलेट करा के, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज वीडियो का अब हम यहीं पर अंत करते हैं। बुक्स एंड ऑथर मैंने 95 बुक्स करा दी हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए A4 शीट पे या फिर कहीं पर भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको डेली टू डेली देखिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।